नहीं, मुझसे निकाह हुआ है तुम्हारा, तुम्हारी भी। अजीब किस्म की दुनिया बनाई हुई है ना, इसमें पता ही नहीं चलता कि कौन मेरे साथ है कौन मेरे। क्यों किया आपने ऐसा? आयरा जैद के वाज़ेह तौर पर उसका साथ ना देने की वजह से वो घर छोड़कर ही चली जाती है, क्योंकि जिस तरह आएँ बाएँ शायद जैद कर रहा था, उससे उसको अंदाज़ा हो चुका है कि वो अपने बाप के ख़िलाफ़ कभी भी नहीं जा सकता। इसीलिए वो घर छोड़कर जाती है और वहाँ उसकी भाभी पूछती है तो वो यही बताती है कि उसको उसकी इज़्ज़त से ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, ना ये दौलत, ना ही जैद की मोहब्बत। दूसरी तरफ ज़ैद खुद भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि उसके इर्द-गिर्द कौन-सा ऐसा साज़िश का जाल बुना गया है, जिससे वो निकल ही नहीं पा रहा होता है। इसीलिए वो मुबशरा से कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ कौन है और कौन मेरे मुखालिफ है, क्योंकि तुम लोगों ने इस तरह मेरे इर्द-गिर्द साज़िश का जाल बुन दिया है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसीलिए वो मुबशरा से भी बदतमीज़ी कर जाता है, तो मुबशरा को काफ़ी गुस्सा आता है और वो यही कहती है कि आयरा ही तुम्हारी सिर्फ मोहब्बत और बीवी नहीं है, मैं भी तुम्हारे निकाह में हूँ और मैं भी तुम्हारी बीवी हूँ। दूसरी तरफ जैद को अपने बाप की असलियत का उस वक्त अंदाज़ा हो जाता है जब वो सीसीटीवी कैमरे पर सारी सूरत हाल देखता है, तो उसे अंदाज़ा हो जाता है कि उसका बाप झूठ बोल रहा है। इसीलिए वो अपने बाप से पूछता है कि उन्होंने इस तरह उसके साथ क्यों किया और आयरा को उसकी ज़िंदगी से निकालने के लिए क्यों इसको इस तरह इस्तेमाल किया। तो उसका बाप यही कहेगा कि उसने मेरे किरदार पर उंगली उठाई थी और उस औरत को मेरे और एक ऐसी औरत के मेरे सामने ला खड़ा कर दिया जिसे मैं जानता तक नहीं। लेकिन जैद उसे यही कहेगा कि इसका ये मतलब तो नहीं कि आप आयरा को इस तरह बदनाम करें और उसके किरदार कुशी करें। लेकिन यहाँ पर उसका बाप यही कहेगा कि उसने रियान पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था। लेकिन जैद को आयरा की बेगुनाही पे पूरा यकीन होता है। दूसरी तरफ रेयान कशमाला को यही यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा होता है कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ है इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आयरा का कसूर है और वो बेकसूर है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़।